दोस्तों ये है हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड, जो पूरे इंडिया लेवल का सेम पेपर होता है। 9th क्लास का ये पेपर है। पेपर जो बच्चे देकर के आ चुके हैं, आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा पेपर भी आपको दिखाऊंगा और मार्क्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पेपर आपका 100 नंबर का 1 घंटे का है और टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपको वो 25 क्वेश्चंस इस पेपर में होंगे। एक प्रश्न आपको 4 नंबर का, 25 प्रश्न हैं, 100 नंबर का है तो एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। अगर आप कोई प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं तो ना ही आपको मार्क्स मिलेगा और ना ही काटा जाएगा। लेकिन अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो आपको आधा नंबर जो है नेगेटिव आपका हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जो पहला प्रश्न होता है आपके पास, ये सभी क्लासेस का होता है। एक पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। तो मैं एक बार आपको पूरा पैसेज दिखा देता हूँ। साथ में आप जो है ना, बाकी दूसरे क्लासेस के भी सारे पेपर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मतलब पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वो पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा पैसेज पढ़ लो, क्योंकि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो पैसेज आपको खुद ही पढ़ना और समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, एक प्रश्न 4 नंबर का, इसलिए आपको ध्यान से ही अपने आंसर देने हैं। गद्यांश में सांसारिकता से क्या अभिप्राय है? इस पैसेज के अकॉर्डिंग सांसारिकता क्या है? तो सांसारिकता है सांसारिक जीवन से विरक्ति का भाव, जिसको संसार से विरक्ति हो जाए वही इसमें सांसारिकता है। दूसरा, समाज द्वारा मनुष्य की दैनिक और सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रित क्यों किया जाता है? भाई समाज द्वारा मनुष्य की, जो मनुष्य दैनिक क्रियाएं करता है, सामाजिक क्रियाएं, तो उसे कंट्रोल क्यों किया जाता है? क्योंकि समाज को व्यवस्थित और मर्यादित करने के लिए भाई सारे काम सिस्टमेटिक वे में होते हैं, है ना। बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज, जेंट्स, सबके अकॉर्डिंग अपना अपना एक सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सदाचार किसे माना जाता है? तो गद्यांश के अनुसार भैया झूठ न बोलना भी सदाचार है, चोरी न करना भी सदाचार है, और किसी को अनावश्यक रूप से न सताना भी सदाचार है। तो आपका आंसर रहेगा ये सभी, यानी कि तीनों हैं। चौथा प्रश्न है, नागरिकता का क्या अर्थ है? इस पैसेज के अकॉर्डिंग नागरिकता का अधिकार अर्थ है कर्तव्य और अधिकारों का समूह। ठीक है, तो ये आपका नागरिकता है। अब आपको ये तो एग्ज़ाम में भी आता है आपको कथन और कारण, तो एक बार आप इन कथन और कारण को ध्यान से देखें। पैसेज के अकॉर्डिंग ही है ये। सदाचार मनुष्य समाज को व्यवस्थित और स्पंदित रखने के लिए आवश्यक है। तो कारण इसका कि सदाचार द्वारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कार्यों में सहायता होती है। ठीक है, अब इसका जो आंसर है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर ग आंसर लगेगा, जिसमें कि कथन ए और आर दोनों सही है और कथन जो है कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। आप कौन से स्कूल से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी वीडियो किस किस स्कूल में और कौन कौन से स्टेट में देखी जाती है। तो किस स्टेट से आप हैं ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य, ठीक है, तो ये सरल वाक्य भी मैंने अपने चैनल पर टॉपिक डाला है, वाक्य कैसे पहचान करेंगे, सरल है अर्थ के आधार पे या रचना के आधार पे, तो दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये आपका मिश्रित वाक्य हो गया, ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। लेकिन जो सरल है वो आपका कौन सा है? छात्रों ने बहुत अर्थपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये सरल वाक्य, इसमें कोई कंजक्शन वगैरह नहीं है। निर्बलता, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। तो जो निर्बलता शब्द है इसमें आपका निर उपसर्ग है, बल मूल शब्द है और ता इसका प्रत्यय है। ठीक है, निर, बल और ता, तो ये ऐसा शब्द है इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस दे रखे हैं और पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। सही सेंटेंस कौन सा है? गलियों को चौड़ा करना है, बिल्कुल सही है, गलियों को चौड़ा करना है। अब गलत क्यों है आगे वाले देखो। परशुराम के क्रोध आदमियों ने क्षत्रियों को जला दिया, तो भाई क्रोध आदमी नहीं होता, क्रोध अग्नि होता है, ये गलत हो गया। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, भाई वृक्षों पर बहुत सारे पेड़ हैं
तो एक कोयल कैसे कूक गई, तो ये भी गलत हो गया। अगला है कि खेतों में लंबे लंबे घास उग गए। भाई घास लंबे लंबे नहीं होते, घास लंबी होती है, तो लंबी घास होती है, लंबे नहीं, ये भी गलत है। तो आपका जो सिर्फ पहला वाला करेक्ट हो गया। आगे देखोगे निम्न समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद गौण है और उत्तर पद मुख्य है, प्रधान है। तो भैया द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है, तो ये पहला पद मुख्य होता है। बहुब्रीहि समास में कोई थर्ड अन्य पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष है ना, वो आपका करेक्ट आंसर है। तत्पुरुष में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, समास पढ़ने होंगे तो हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो डालिए, आप देख समझ सकते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये है भाषा की सार्थक, भाई मीनिंगफुल। तो वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपकी वर्ण है, लेकिन सार्थक यानी कि मीनिंगफुल, तो भैया मीनिंगफुल आपका क्या है, शब्द है। ठीक है, शब्द मीनिंगफुल होता है। आगे देखोगे दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है। भाई अलग अलग भाषाओं में दो शब्द हैं, हिंदी में होता है ना संधि विच्छेद, एक इंग्लिश का है दूसरा उर्दू का है। तो जो दो अलग अलग भाषाओं में शब्द होता है उसे संकर कहते हैं। ठीक है, आगे देखो किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो चक्षु है वो आँख को बोलते हैं चक्षु, लेकिन जो मयंक है ना वो चंद्रमा को बोलते हैं। अरविंद और पुंडरीक दोनों कमल के नाम हैं। आत्मजा और दुहिता दोनों पुत्री को कहते हैं, आत्मजा और दुहिता, है ना। इसी तरह से आपका जो है चक्षु और मयंक आपका आंसर करेक्ट हो गया। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं। भाई विशेषण क्या बताता है, तो विशेषण क्या बताता है, विशेष। संज्ञा कौन होता है इसमें, विशेष से होता है। ठीक, आगे देखो वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आती हैं तो उनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो वे संज्ञा जब बहुत सारी आएंगी तो आपको ये लगाना पड़ेगा कोमा। कौन सा, ऐसे कोमा वाला लगाते हैं ना, एक लिख दिया फिर कोमा लगाया, दूसरा लिख दिया फिर कोमा लगाया। अगला है जिसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, तो वो है आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, लिंग वचन सब कुछ जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग तो कर्तृवाच्य हो गया। अगर कर्म के अकॉर्डिंग होता तो कर्मवाच्य हो जाता है ना, लेकिन कर्ता के अकॉर्डिंग पूछा है तो कर्तृवाच्य। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम के अलग अलग भेद होते हैं, तो सर्वनाम में भी अगर हम की बात करेंगे, देखिए हम, तुम और वे, तो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद, तो ये है नई जमा अक, और जो आई है वो उसका आय बन जाता है, तो ये बन जाता है नायक। ठीक है, चलिए आगे देखो, आज वर्षा हो सकती है किस प्रकार का वाक्य है। तो भाई हो रही है कंफर्म नहीं है, या होगी इसका भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है वो वर्षा हो सकती है, तो जहाँ पर हो सकने वाली बात है वो आपका संदेहवाचक हो गया, डाउट वाला। ठीक, अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो कौन सा जोड़ा सही है। क्या वृद्धि संधि भवन में है, क्या यण संधि अत्यावश्यक में है, क्या आयादी संधि इसमें है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, अगर आप आंसर देखोगे तो आपका पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा, यानी कि वृद्धि संधि भवन है और यण जो है एको यणची, अति जमा आवश्यक, तो एको या हो गया अत्यावश्यक, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। खेत इनमें से क्या है, तो यार कैसे सवाल आ जाते हैं, लेकिन आपको जो है ना सही ही टिक करना है। तो खेत इनमें से क्या है, भैया खेत जो है वर्ण नहीं है, पदबंध नहीं है, पद नहीं है, तो सिंपल सी बात है खेत आपका क्या है, शब्द है। और ऐतिहासिक में प्रत्यय क्या है, ऐतिहासिक में प्रत्यय क्या है, तो भैया प्रत्यय तो मैं आपको बताया था एक है, लेकिन आप मूल शब्द बताएंगे ऐतिहासिक में मूल शब्द क्या है। कल आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई इसका आंसर क्या ऐतिहासिक में। मैंने प्रत्यय बता दिया आपको एक है, लेकिन आपको मूल शब्द बताना है। इसी वीडियो में कमेंट आप ज़रूर करें। और कल बाकी सारे सब्जेक्ट के जो
सैम्पल पेपर है या आंसर की मार्किंग स्कीम, उसकी वीडियो डाल दी जाएगी और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो सारी मिल जाएंगी। अगला शब्द है, किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। चचेरा मतलब चाचा जमा एरा, ममेरा मामा जमा एरा, फुफेरा फूफा जमा एरा। लेकिन सवेरा जो है अपने आप में मीनिंगफुल वर्ड है, इसमें कोई एरा प्रत्यय नहीं जुड़ा है। ठीक, आगे देखोगे व्याप्त की संधि क्या होगी, तो व्याप्त होता है वी जमा आप्त। ठीक है, जो ये ई है वो क्या बन जाता है, या बन जाता है। ठीक है, ई को यानी चीज़ से, और ये आप्त इसमें जुड़ गया तो ये बन गया व्याप्त। लेकिन सही आपका क्या है, यह है वी जमा आप्त। अगर देखो सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या है, सरोज का पर्यायवाची शब्द देखिए, सरोज का मतलब होता है कमल। ठीक है, जो तालाब में जन्म लेता है, पंकज नीरज सरोज। ये अरविंद का मतलब होता है सरोज यानी कि कमल। लेकिन गुलाब तो आप जानती हैं, कुमुद भी एक लिली, एक फूल होता है लिली, लिली को कुमुद कहते हैं, और एक फूल होता है शिरीष। ठीक है, लेकिन जो सरोज का कमल का पर्यायवाची शब्द वो अरविंद है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, इसमें कारक कौन सा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो कर्म कारक है, कर्म कारक का संप्रदान है और संबंध है। इसका मतलब इसमें कर्ता कारक है ही नहीं। आप ये देखोगे कि मुख्यमंत्री ने, यहाँ पे आपका कर्ता कारक था, लेकिन कर्ता कारक तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए आपको देखना है पीड़ितों को, तो यहाँ पर को आ गया है और ये आपका कर्म कारक इसमें जो है माना जाता है, क्योंकि को आ गया। अगर यहाँ पे कर्ता कारक भी होता, कर्म कारक भी होता, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें किस आंसर को सही मानना है। तो ये पेपर था आपका, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं 100 में से, भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको सैम्पल पेपर, सारे बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको आराम से और अमेजन साइट पे सस्ते में मिल जाता है। तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और ज़रूर चेकआउट कीजिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में तब तक आपने ख्याल रखिए। जय हिंद।